ऐसा नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव को हम भी मानते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित यादव है। मैं समाजवादी पार्टी में जिला मीडिया प्रभारी के पद पर हूँ। तो उन्होंने लाल टोपी पे बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को अब घबराहट होने लगी। लाल टोपी कोई आज से थोड़ी ना है समाजवादियों की पहचान। लाल टोपी तो जेपी जी की लाल टोपी थी, उसके बाद लोहिया जी, माननीय नेताजी और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम सबके नेता सभी लाल टोपी लगाते हैं। लाल टोपी लाल रंग क्रांति का रंग होता है, इमोशन का रंग होता है। जैसे कि हमारे नेताजी कहते हैं कि जब आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है। भाजपा इसमें लाल रंग से डरी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डरने का कोई मुख्य वजह? डरने की मुख्य वजह जो लाल रंग आपने विजय यात्रा में देखा होगा कि जहाँ भी माननीय अखिलेश जी जा रहे हैं पूरा माहौल लाल हो जा रहा है। चारों तरफ लाल टोपियाँ दिखाई दे रही हैं। माननीय अखिलेश जी के समर्थन में जनता मन बना चुकी है। प्रदेश की जनता सड़कों पे उतर आई है। अखिलेश जी जहाँ भी विजय रथ यात्रा लेकर जा रहे हैं उनके समर्थन में उमड़ा जन सैलाब बता रहा है कि आगामी 2022 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे जो नहाए हैं, 10 करोड़ जो खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री जी का या देश का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचार जीवी पार्टी है जी। ये कोई भी काम करते तो उसका बड़ा जोर शोर से प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव को हम भी मानते हैं। लेकिन हम नमक के पैकेट में, चने के पैकेट में, गेहूं के पैकेट में फ़ोटो नहीं छपवाते। ये फ़ोटो जीवी और प्रचार जीवी व्यवस्थाएं हैं। ये किसान बिल जो वापस लिया है, इसका और कोई मुख्य वजह रही? किसान बिल वापस इन्हें अब हार का डर सताने लगा। इन्हें पता है कि जनता इनके विरोध में उतर आई है और इनका 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करने जा रही है। इसी डर से ये किसान बिल वापस लिया। अगर बिल ये बताते थे कि पहले सही है, अगर सही था तो आपने वापस क्यों लिया? किसानों के हित में था तो वापस क्यों लिया? कहीं ना कहीं किसान बिल वापस लिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई इस आंदोलन के दौरान, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी। अब समाजवादी के कर्मठ नेता हैं आए, तो पार्टी की तरफ से जो झंडा अभियान लगाया गया है, जी जी इस झंडा अभियान पर आप कुछ विचार डालिए। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देश पर 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान है। झंडा लगाओ अभियान के तहत हम सबको निर्देशित किया गया है कि सभी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी या और भी जो कार्यकर्ता या समर्थक हैं उनके घरों पर, गाड़ियों पर, साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए जाएं। समाजवादी पार्टी के झंडे लगाने जब हम निकल रहे हैं क्षेत्र में तो जनता अपने आप मन बनाए हुए है और लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में भी आप झंडा लगा दीजिए, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है 2022 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो जिस पर हाथरस में जो कांड हुआ था उसके साथ और भी कांड हुए हैं, उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक आपको भी ये पता लग गया होगा, आप देखते होंगे कि हमेशा मुद्दे से भटकने वाले बयानबाजी बीजेपी के नेताओं द्वारा की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ये हमेशा भूल जाते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जी। और बेटियों का सम्मान सुरक्षित करना, उनकी रक्षा करना नैतिक दायित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे से हमेशा भटकते हैं, हमेशा कहीं की बात कहीं को ले जाते हैं। ये उनका शैली बन चुकी है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में विजय रथ यात्रा के माध्यम से जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जी, क्या ये वास्तव में समाजवादी पार्टी को वोट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, जन सैलाब तभी आता है जब लोग परिवर्तन का मन बनाते हैं, और परिवर्तन का अगर मन नहीं बनाएंगे तो ये पैसे देके बुलाई गई भीड़ नहीं है, या बीजेपी की तरह सरकारी बसें भेज के सरकारी लोगों को आयातित करके बुलाई हुई भीड़ नहीं है। जन समर्थन माननीय अखिलेश जी का रथ जहाँ भी पहुँचने वाला होता है उससे पहले वहाँ पर जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है। भीड़ में आप देखते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, मीडिया नहीं दिखाएगी लेकिन यूट्यूब या पार्टी के पेजेस पे जो वीडियो चलते हैं आप देख रहे होंगे कि जन सैलाब कितना है, और लोग पूरी तरह से
विश्वास के साथ मन बना चुके हैं कि माननीय अखिलेश जी की सरकार प्रदेश में आएगी और निश्चित ही उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर आगे जाएगा। जैसे ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, एम्स का उद्घाटन किया, जी तो सरकार में पूर्व सरकार जो मुख्यमंत्री अपने रहे सीएम अखिलेश जी, उन्होंने ज़मीन दी जी। और भाजपा बार बार कह रही कि हमने विकास किया, तो विकास कौन सा है? देखिए, भाजपा का विकास तो जुमलेबाजी है, सब जानते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए माननीय अखिलेश जी ने कब से रणनीति बना ली थी, उसका नाम रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये सरकार सिर्फ नाम बदलना चाहती है। एम्स के लिए भी गोरखपुर में ज़मीन उस समय माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत जैसे ही उनको पता लगा कि यहाँ एम्स प्रस्तावित है या केंद्र बनाना चाह रही है, तो तुरंत उन्होंने ज़मीन अलॉट करी। कई ऐसे काम हैं जो समाजवादी पार्टी औरैया में ब्लड बैंक काफ़ी समय से बंद पड़ा है, जो अखिलेश जी ने शुरू की नहीं किया, तो ब्लड बैंक बनी, इसको विकास कहेंगे या नहीं बनी इसको विकास कहेंगे? देखिए, ये सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में तो बुरी तरह फेल हो चुकी है। आपने कोरोना की दोनों लहरें देखी और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को देखा, मरते लोगों को देखा। ब्लड बैंक की बिल्डिंग और यूनिट और सारी मशीनरी की व्यवस्था माननीय अखिलेश जी की सरकार में कर दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो उस समय चालू ना हो पाई। मौजूदा सरकार ने पिछले 4.5 साल में भी औरैया जैसी जगह पर ब्लड बैंक का सुचारू रूप से संचालन नहीं करवा पाया, और जिसके कारण प्लाज्मा की कमी से भी कई लोग कोरोना काल में ख़त्म हुए। ये बार बार दम भर रही है योगी सरकार, हमने बहुत विकास कराया। आपका अजीतमल क्षेत्र के अंतर्गत फायर ब्रिगेड आज तक नहीं बना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, विकास के लिए मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि ये पार्टी सिर्फ ये झूठ का फूल हो चुकी है। पार्टी ये हर तरह से बस जुमलेबाजी करना चाहती है। औरैया के आसपास आप जो भी विकास कार्य देखेंगे या औरैया नगर में भी आप जो भी विकास कार्य देखेंगे, वो सब समाजवादी पार्टी के द्वारा ही करवाए गए हैं, उस समय की सरकार द्वारा करवाए गए हैं। कांग्रेस के समय में तोता छोड़ते थे, आज के समय में घोड़ा छोड़ा जा रहा है। घोड़ा का मतलब आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझ रहा हूँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकारें जब जान लेती हैं कि अब सत्ता परिवर्तन तय, लोगों ने मन बना लिया है, तो किसी न किसी तरह से हार की बौखलाहट इन तोता और घोड़ा के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के किसी तरह से हम अपने पक्ष में चुनाव करवाएं या अपनी सरकार बने रहें। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग हैं ये, और इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। अपनी तरफ से कोई और ख़ास संदेश देना चाहते हो? खास संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 5 साल होने जा रहे हैं मौजूदा सरकार को। उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हो गया है, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि पिछली समाजवादी सरकार को आप देखें और आप योगी नहीं योग्य सरकार चुनें, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री 2022 में बनाएं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, यही अपील।